बंशीदास जी महाराज का जीवन परिचय 12 अक्टूबर 1974 को सीकर जिले के लानपुआ गांव में माता श्रीमती ग्यारसी देवी की कोख से पिता श्री घीसाराम जी बरवड़ के घर एक बहुमुखी प्रतिभाशाली बालक का जन्म हुआ। बचपन से ही सौम्य व श्यामवर्णी इस बालक का नाम माता पिता ने बंशी रखा। बालक बंशी अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा चंचल थे। बालक बंशी की बाल्यकाल की गतिविधियों से परिवारजनों को भी ये लगने लगा था कि ये जरूर आगे चलकर बड़ा नाम कमाएगा। यही बालक बंशी बाद में सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर खीवादास जी महाराज के उत्तराधिकारी बना व सांगलिया पीठ की गद्दी पर पदासीन किए गए। बंशीदास जी की प्रारंभिक शिक्षा पैतृक ग्राम लानपुआ तथा आभावास व रींगस में हुई। मैट्रिक तक की शिक्षा के बाद सन 1993 में आप अपने बड़े भाई जगदीश प्रसाद बरवड़ के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सीकर आ गए, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण आप बार बार सांगलिया धूनी आते रहे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर अच्छी नौकरी के प्रयास करने हेतु आपके पिताजी बड़े भाई लक्ष्मण सिंह, जगदीश प्रसाद व सुरेश बरवड़ ने उनको काफी समझाइश की, पर वे नहीं माने और उन्होंने मन की बात बताते हुए कहा कि मैं तो साधु बनूंगा। माता पिता के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। संन्यास व धूनी से पारिवारिक जुड़ाव। सांगलिया धूनी से पारिवारिक जुड़ाव का होना भी बंशीदास का संन्यास की ओर रुख होने का मुख्य कारण रहा। आपके ननिहाल दांतला, रेलवाली ढाणी व दिल्ली प्रवासी आपके मामाजी रामदेव जी व गणपत जी गरवा के यहाँ धूनी के भूतपूर्व पीठाधीश्वर लादू दास जी व खीवादास जी महाराज का लगातार आना जाना रहता था। आपके सबसे छोटे मामाजी मंगलाराम गरवा बताते हैं कि बाबा जी एक महीने तक अपने घर पर प्रवास पर रहते थे। इस दौरान भजन, सत्संग व ज्ञान चर्चाएं होती रहती थी। वे बताते हैं कि बंशीदास का भी ननिहाल में आना जाना और संतों की संगत से बाबा खीवादास जी की ओर रुझान हुआ। इसी से उसने संत मार्ग का रुख किया तथा उन्होंने 7 जून 1995 को बाबा खीवादास जी महाराज से दीक्षा ली। दीक्षा से कुछ दिनों पहले की बातों को याद करते हुए आपके बड़े मामा मालाराम जी गरवा बताते हैं कि उनके विषय में बात करते हुए खीवादास जी महाराज ने पूछा था कि मालाराम, ये बंशी तेरा भांजा है क्या? ये साधु बनना चाहता है और तेरा भांजा है, तब तो आगे चलकर ठीक ही निकलेगा। मास्टर, बंशीदास नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। अतीत के पन्नों पर नजर डालते हुए सोतवारा के मोहनलाल जी बजाड़ बताते हैं कि बाबा जी को व्यक्ति की बहुत ज्यादा पहचान थी। वे बार बार बंशीदास जी के बारे में बोलते थे कि मास्टर, मैंने एक साधु चुना है मेरे जाने के बाद इस सांगल पंथी संप्रदाय के वारिस हेतु। ये बंशीदास ठीक नजर आता है क्या? मेरा भी यही जवाब रहता था, बाबा जी आपने जिसको चुना ही वो ठीक नहीं, सर्वोत्तम है। वर्ष 2000 के अंतिम दिनों में बाबाजी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था। इस दौरान वे सत्संग कार्यक्रम तो ले लेते थे पर जा नहीं पाते थे। इन सत्संग आयोजनों में वे बंशीदास जी को ही भेजते थे। मोहन जी बताते हैं कि मैंने भी अपने दिव्य सुपुत्र गुरुदयाल की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में बाबा जी को आमंत्रित किया था, पर बाबा जी स्वास्थ्य कारणों से नहीं आए तथा उन्होंने बंशीदास जी को भेजा। जब बाबा जी को टेलीफोन पर उनके नहीं आने की पीड़ा मैंने उनके सामने व्यक्त की तो बाबा जी बोले, मास्टर मैं नहीं आ सकता, अब मेरी सत्संग करने की क्षमता नहीं है। आप ये मानो ये बंशीदास नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। तब मुझे साफ स्पष्ट समझ आ चुका था कि बाबाजी का वारिस बंशीदास ही हैं। वे बताते हैं कि सांगलिया धूनी में आज तक बंशीदास जी जैसा निडर व दबंग साधु नहीं हुआ। बाबा खीवादास जी की विशेष अनुकंपा जीवन के 75 बसंत देख चुके धूनी के भक्त सोतवारा झुंझुनू निवासी मोहनलाल जी बजाड़ का कहना कि भगत दास जी और बंशीदास जी महाराज में शुरू से ही विशेष प्रेम था। ये प्रेम भ्रातृभाव वाला था।
वे दोनों हमेशा सगे भाई की तरह रहे। खीवादास जी महाराज वदारा 1993 में हरिदास जी महाराज के निधन के पश्चात भगतदास जी को भंडारी की चादर दी गई थी। 1995 में बंशीदास जी महाराज ने खीवादास जी महाराज से दीक्षा ली। खीवादास जी महाराज की उम्र के अंतिम पड़ाव व बाबा खीवादास महाविद्यालय के स्थापना काल में बंशीदास के आने के बाद खीवादास बाबा जी स्वयं को काफी हद तक सुरक्षित व तनाव मुक्त समझने लगे थे। बाबा जी को भी ये लगने लगा था कि अब धूनी व कॉलेज के कामकाज को संभालने वाला योग्य शिष्य आ गया है। इसी के चलते उन्होंने बंशीदास जी को बाबा खीवादास सांगल पीठ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के कोषाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। बाबा खीवादास महाविद्यालय का संपूर्ण निर्माण कार्य बंशीदास जी की देखरेख में पूर्ण हुआ। बाबा जी का आप पर विशेष स्नेह, विश्वास और अनुकंपा थी। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी बाबा बंशीदास शुरू से ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी रहे। बाबा खीवादास जी के ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी चयन को लेकर जो कुछ सांगलिया धूनी में हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके स्मृति दिवस पर मैं वो सब यहाँ बयां नहीं करूँगा। बाबाजी के निधन के बाद धूनी की गद्दी पर भगतदास जी महाराज को पदासीन किया गया। 24 मई 2001 में उन्होंने सांगलिया गांव में ही धूनी के समतुल्य बाबा बंशीदास आश्रम की स्थापना की। वो आश्रम में खीवादास जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की। अभी बंशीदास आश्रम का नवनिर्माण पूरा भी नहीं हुआ था, लेकिन धोनी को कुछ और ही मंजूर था और 4 फरवरी 2004 को भगतदास जी महाराज का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद ग्रामवासियों व धूनी के भक्तों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने धूनी का कार्यभार संभाला व सांगलपति बने। अविस्मरणीय योगदान शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज सेवा के क्षेत्र में बंशीदास जी महाराज का योगदान युगों युगों तक याद किया जाएगा। आपके वदारा खीवादास जी वदारा स्थापित बाबा खीवादास महाविद्यालय, छात्रावास, गौशाला, सैकड़ों छोटे बड़े आश्रमों का सफल संचालन किया गया तथा विविध लोक कल्याण के कार्यक्रम संचालित किए गए। सैकड़ों निराश्रित बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां दी गई। गरीब व अनाथ बालिकाओं की शादियों में भी बाबाजी का सदैव सहयोग रहा। आपके द्वारा लगभग 3 दर्जन विविध स्थानों पर बाबा खीवादास जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। बाबा लक्कड़दास आश्रम, खीवादास महाविद्यालय व अन्य संस्थाओं में भी आपके द्वारा करोड़ों रुपए का नवनिर्माण कार्य करवाए गए। अंतिम यात्रा में उमड़े देश भर के हजारों अनुयायी सांगलिया धूनी के पीठाधीश्वर बंशीदास जी महाराज का 4 फरवरी 2017 को प्रातः 7:40 बजे आकस्मिक निधन हो गया। 2 दिन पूर्व अचानक तबीयत खराब होने पर उनको महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में एडमिट करवाया गया था, जहां सुधार नहीं होने पर रात्रि 1 बजे उन्हें धूनी लाया गया था, जहां प्रातः 4 फरवरी को 7:40 बजे सांगलिया आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस ली। बाबा की पार्थिव देह अंतिम दर्शनार्थ सांगलिया धूनी पर रखी गई, जहां शाम तक हजारों भक्तों व साधु संतों ने बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम दर्शन किए। आश्रम पर 17 दिन तक हुई श्रद्धांजलि सभा में भी देश के कोने कोने से हजारों अनुयायी सांगलिया पहुँचे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा की अंतिम यात्रा 1 बजे सांगलिया गांव के मुख्य मार्गों से निकली। अंतिम यात्रा में भक्तों ने जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा बंशीदास अमर रहे, बाबा बंशीदास की जय के जयकारों से आसमान गुंजा दिया। इसके पश्चात सायं 4 बजे बाबा लक्कड़दास आश्रम सांगलिया में उनको उनके गुरु खीवादास जी महाराज की समाधि के सम्मुख समाधि दी गई। इसके पश्चात धूनी की महाआरती का आयोजन हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज सेवा के क्षेत्र में बाबा के योगदान को युगों युगों तक याद किया जाएगा।
अजीब संयोग। 4 फरवरी का अजीब संयोग। विदित रहे कि बाबा खीवादास जी महाराज के देहावसान के पश्चात धूनी के पीठाधीश्वर बने संत भगत दास महाराज का निधन भी 4 फरवरी वर्ष -2004 को हुआ था तथा बंशीदास जी महाराज का निधन भी 4 फरवरी को ही हुआ। ये अजीब संयोग उनके अनुयायियों में विशेष चर्चा का विषय रहा। रोते बिलखते पहुँचे देश के कोने कोने से अनुयायी, नहीं जले चूल्हे। सांगलिया पीठाधीश्वर बंशीदास जी महाराज निधन के सूचना मिलते ही देश के कोने कोने में मौजूद उनके भक्तों व अनुयायियों में शोक की लहर फैल गई। आज अंतिम यात्रा में राजस्थान प्रांत के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी सहित कई राज्यों के हजारों भक्तों रोते बिलखते आश्रम पहुँचे। बाबा के पैतृक गांव लानपुवा से भी बाबा के बड़े भाई लक्ष्मण सिंह, जगदीश प्रसाद, इंजीनियर सुरेश बरवाड़ व मदन लाल सहित परिजन व सैकड़ों ग्रामवासी अंतिम दर्शनार्थ पहुँचे। आश्रम में उमड़ी भीड़ से शाम तक परिसर में तिल रखने को भी जगह नहीं थी, जिससे पुलिस प्रशासन के जवानों को भी व्यवस्था संभालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। बाबा के शोक में सांगलिया व आसपास के गांवों में चूल्हे तक नहीं जले तथा बाजार में प्रतिष्ठान भी बंद रहे। नारियल प्रसाद से भरे आश्रम के बरामदे बाबा बंशीदास के निधन पर धूनी पहुँचे उनके अनुयायियों व भक्तों व द्वारा चढ़ाए गए नारियल प्रसाद व अगरबत्ती से आश्रम के बरामदे भर गए। बाबा के निधन की सूचना पर देर रात तक लोगों के आने जाने का तांता लगा रहा। इन्होंने भी किए अंतिम दर्शन। बाबा बंशीदास जी के आकस्मिक निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सुबह से ही उनके अनुयायियों के साथ ही वीआईपीज की भी कतार लगी रही। अनेक अधिकारी व राजनेताओं ने बाबा की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की। कई संप्रदायों के संत महंतों व हजारों भक्तों ने बाबा के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बाबा बंशीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। जय साहिब की।